हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत रत्न। इससे पहले जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं हम लोग। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार क्या है? तो वह है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और यह असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है कि यह किस किस क्षेत्र में की जाती है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में की जाती है। और खेल में 2013 में सबसे पहले खेल को जोड़ा गया इसमें, और इसमें सबसे पहले व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो हम बात करते हैं कि भारत रत्न कब और किसके द्वारा सबसे पहले दी गई थी? तो 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई थी और वह 3 व्यक्तियों को दी गई थी। इससे पहले हम बात करें कि इसमें मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। स्टार्टिंग दौर में मरणोपरांत देने का कोई प्रावधान नहीं था, परंतु 1955 में इसमें मरणोपरांत जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि सब अभी तक कुल कितने लोगों को यह प्राइज मिल चुका है? तो अभी तक 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 14 व्यक्ति मरणोपरांत हैं और 5 महिलाओं को यह दिया गया है। नेक्स्ट बात करें कि 1954 में सबसे पहले पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया था? तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, क्योंकि एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही यह पुरस्कार दी जा सकती है। बात करें इसमें दो बार जो है इसे स्थगित किया गया था। एक तरह से स्थगित ना करके इसे मतलब रोका गया था। तो सबसे पहले 1997-98 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो उस समय इसको रोका गया था, क्योंकि इससे पहले जितने भी अवार्ड दिए गए हैं सभी कांग्रेस से संबंधित हैं, तो इसको कांग्रेस का हितैषी देख करके इसे रोका गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी फिर से बनती हैं तो पुनः इसे चालू करती हैं। ठीक है। उसके बाद 1992 से 95 में जनहित याचिका पड़ जाता है, इस वजह से यह जो है इस साल नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि भारत रत्न समिति के प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधान होते हैं या प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। तो भारत रत्न देने वाले व्यक्ति कौन देते हैं? कौन? तो राष्ट्रपति देते हैं। और कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को भारत रत्न दिया जाता है। नेक्स्ट है कि पदक का डिजाइन कैसा है? तो देखिए, भारत रत्न एक पीपल के उसकी आकृति पीपल के पत्ते की जैसी है, जो 59 mm लंबा, 48 mm चौड़ा और 3 mm मोटा होता है, जिसमें सामने की तरफ प्लेटिनम के सूर्य का चित्र बना होता है और सूर्य के नीचे हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। यहाँ पर रत्न जोड़ लीजिएगा, भारत रत्न लिखा होता है, तथा पीछे अशोक स्तंभ होता है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है और इसमें सफ़ेद रिबन लगा होता है, जिससे नॉमिनेट व्यक्ति को आसानी से पहनाया जा सके। नेक्स्ट बात करें, पहले यह क्या होता था? पहले जो है 35 mm गोल सोने का मेडल होता था, जिस पर चमकते सूर्य के नीचे भारत रत्न और पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता था। अर्थात जो है जो पीपल का जो बना हुआ है, जो प्लेटिनम का जो बना हुआ है, वो उस तरह का वो पहले सोने का हुआ करता था, उतना ही आकार का लगभग। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? तो प्रथम महिला है इंदिरा गांधी। और सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो सचिन तेंदुलकर हैं। और सबसे अधिक उम्र के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो वह है डॉक्टर धोंधो केशव कर्वे,
जिनको 100वें जन्म दिवस पर उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वह कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वह है मोरारजी देसाई। एकमात्र ऐसे व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करें हम लोग कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है, जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसी तरह से पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान ए पाकिस्तान, और निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित यह पहले व्यक्ति हैं और एकमात्र भारतीय हैं। अभी तक बात करें हम लोग कि क्या भारत रत्न सिर्फ भारतीय नागरिक को दी जा सकती है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सबसे पहले गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिया गया वह है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और यह पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट है दूसरा व्यक्ति, दूसरा गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वह है नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। नेक्स्ट है कि पहली पहली गायक या गायिका जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वह है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इसके बारी बारी से इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, सभी के बारे में क्या क्या समझेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। चलिए आगे बात करें कि पहले अभिनेता कौन है जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, तो वह है एम.जी. रामचंद्रन। ठीक है, अर्थात एम.जी.आर. को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त हैं। तो 4 व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों ही प्राप्त हैं, जिसमें है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और अमर्त्य सेन। तो 4 व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त हैं। नेक्स्ट है कि वैसे प्रधानमंत्री कौन हैं जिनको अपने कार्यकाल में ही भारत रत्न से घोषित किया गया था। ये भारत रत्न होगा यहाँ पे, तो भारत रत्न घोषित किया गया था, तो वे हैं जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी इसके लिए आलोचना भी हुई थी, इनकी आलोचना भी हुई थी कि अपने कार्यकाल में स्वयं को ये कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग भारत रत्न से सम्मानित जो व्यक्ति हैं। इससे पहले बात करें हम लोग कि भारत रत्न जो प्राप्त व्यक्ति हैं उन्हें क्या मिलता है। इसमें लिखा नहीं गया, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, मतलब उसमें कोई राशि नहीं, राशि शून्य है, राशि शून्य है, परंतु उन्हें 7वें स्थान पे दर्जा, 7वें दर्जा का उनको सम्मान मिलता है। जैसे कैबिनेट मंत्री के अनुसार उनको सम्मान लगभग मिलता है। उन्हें इनकम टैक्स फ्री होता है, प्लेन और रेल में प्रथम श्रेणी में किराया आजीवन उनका फ्री होता है, और बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो हम बात करें कि भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति कौन कौन हैं, तो इसमें बात करें तो भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति हैं 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें जो एक महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, जो एक महान शिक्षाविद थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट व्यक्ति हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। इन्हें राजा जी से भी संबोधित किया जाता है, और ये पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल, तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम लोग सीवी रमन कहते हैं। और सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि नोबेल पुरस्कार संबंधित जानकारी चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके नोबेल पुरस्कार से आप उसका विवरण देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं 1955 में किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वह है डॉक्टर भगवान दास। डॉक्टर भगवान दास महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो वाराणसी में है उसके संस्थापक थे और साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय के सहयोगी के रूप में बीएचयू में इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म दिवस 15 सितंबर को है और इनके जन्म दिवस पर ही इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ये सिविल इंजीनियर थे और मैसूर के दीवान भी थे। नेक्स्ट बात करें तो ये नेक्स्ट एक व्यक्ति हैं 1955 में इन्हें मिला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको अपने कार्यकाल में स्वयं को भारत रत्न घोषित किया गया था। इनकी कार्यकाल में, इन्हीं की अध्यक्षता में ही तो इसकी बहुत आलोचना हुई थी। बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन आलोचना को समाप्त किया था। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को मिली। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और साथ ही जब आगे बात की जाए तो 1955 से 67 तक 1955 से 61 तक केंद्रीय गृह मंत्री थे। नेक्स्ट बात करें 1958 में किन्हें मिला है तो डॉक्टर धोंधो केशव कर्वे, जो सर्वाधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हैं, लगभग 100 वर्ष की उम्र में। और इन्होंने महिला शिक्षा और हिंदू विधवाओं से संबंधित अनेक कार्य किए। इन्होंने 1883 में 1883 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की। वहीं 1896 में 1896 में हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करें 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता कहे जाते हैं और पश्चिम बंगाल के यह दूसरे मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम दास टंडन। 1961 में इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि की उपाधि मिली हुई है। उन्हें राजर्षि के नाम से जाना जाता है और ये हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट बात करें 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है 1963 में किन्हें मिला है तो 1963 में मिला है डॉक्टर जाकिर हुसैन को। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल, भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, ये तीनों पद पर एक ही व्यक्ति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। नेक्स्ट व्यक्ति हैं डॉक्टर पांडुरंग बामन काड़े। डॉक्टर पांडुरंग बामन काड़े ये जो है डेंडोलॉजिस्ट और संस्कृत के विद्वान थे। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि सबसे पहले मरणोपरांत किसे दिया गया है यह पुरस्कार, तो सबसे पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है 1966 में, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। ताशकंद में ही, ताशकंद समझौता के जस्ट बाद, और इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है। नेक्स्ट बात करें 1972 में मिला है किसे, तो 1972 में इंदिरा गांधी को मिला है और यह भारत की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और यह आयरन वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं और इन्होंने 1971 में
बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की ये समर्थक मानी जाती हैं। नेक्स्ट है 1975 में वराह वेंकट गिरी, जिन्हें बीवी गिरी के नाम से जाना जाता है, जो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1976 में के कामराज को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट बात करें 1980 में मदर टेरेसा। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के दो ऐसे व्यक्ति हैं, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार पहले मिलता है और भारत रत्न बाद में मिलता है। वहीं बात करें हम सीवी रमन की, तो सीवी रमन को भारत रत्न उस समय सीवी रमन को नहीं दिया जा सकता, पहले भारत रत्न नहीं था, लेकिन इस समय भारत रत्न था, फिर भी भारत रत्न इनको नहीं मिला। पहले इन्हें नोबेल मिलता है, उसके बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मान किया जाता है मदर टेरेसा को। और मदर टेरेसा अल्बानिया मूल की भारतीय नागरिक थीं, जिसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। इन्हें 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात करें 1983 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया आचार्य विनोबा भावे को। यह भी मरणोपरांत मिला है इन्हें। और विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रेरक थे। ये भूदान आंदोलन से सम्मानित है और इन्हें सबसे पहले रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1958 में मिला है। 1958 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार इन्हें मिला। नेक्स्ट बात करें हम लोग 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, जो ये पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हैं सीमांत, इन्हें जो है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। और खुदाई खिदमतगार जो है एक लाल शर्ट आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग 1988 में पहले सिने जगत के अभिनेता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह भी मरणोपरांत एम.जी. रामचंद्रन को, जिन्होंने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगडम की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करें हम लोग 1990 में किन्हें मिला है, तो पहले मिला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला है। मरणोपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के महान वास्तुकार कहे जाते हैं। और नेक्स्ट व्यक्ति हैं जो दूसरे गैर भारतीय हैं, नेल्सन मंडेला, उन्हें यह पुरस्कार मिला। और नेल्सन मंडेला की बात करें तो नेल्सन मंडेला रंग भेद विरोधी आंदोलन के लिए जाने जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। और इन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करें 1991 में किन्हें मिला है, तो 1991 में 3 व्यक्ति को मिला है। राजीव गांधी को मरणोपरांत मिला है। वहीं बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनको भी मरणोपरांत मिला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट बात करें, एक व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जिन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें निशान ए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करें हम लोग 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत मिला है। 11 नवंबर को इनका जन्म दिवस है। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाई जाती है, क्योंकि यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट बात करें हम लोग JRD टाटा। तो JRD टाटा को 1991 में ही मिला था, 1992 में ही मिला था। और JRD टाटा पहली एयरलाइंस एयर इंडिया की स्थापना किए थे। इन्होंने साथ ही बहुत सारे टाटा की कंपनियों का इन्होंने स्थापना किया था।
नेक्स्ट है सत्यजीत राय या सत्यजीत रे। ये एक फिल्म निदेशक हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा जगत को विश्व में पहचान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए इन्हें 1994 में सिने जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करें हम लोग 1997 में किन्हें मिला है, तो 1997 में गुलजारी लाल नंदा भारत के 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। वहीं अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजकीय ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्य की थी, इसके लिए उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम। यह भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और ये भारत के राष्ट्रपति भी आगे बनते हैं, भारत के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं। तो इन्हें भी 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया। ये महत्वपूर्ण कार्य किए थे क्योंकि इन्हीं के संरक्षण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट बात करें 1998 में किसे मिला है, तो पहली महिला गायक, तो पहली गायक ही थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय गायिका हैं और रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन है, तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हैं। नेक्स्ट है सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम पूर्व कृषि मंत्री हैं जो 1964 से लेकर के 66 तक पूर्व कृषि मंत्री रहे और इनके कार्यकाल में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिए इन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 1999 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहला है पंडित रविशंकर, जो एक शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक हैं और यह ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही 1998 में नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न से नवाजा गया। वहीं गोपीनाथ बोरदोलोई असम के पहले मुख्यमंत्री थे और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक सहयोगी के रूप में इन्होंने कार्य किया था और यह असम को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करें 2001 में, तो 2001 में लता मंगेशकर, हाल ही में उनका निधन हो गया, जो एक पार्श्व गायिका थी जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है और इनके नाम से कहा जाता है कि लगभग 36 से अधिक भाषाओं में गाना गाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो एक इनका संबंध शहनाई वादक से था। इन्हें 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया है। नेक्स्ट हैं पंडित भीमसेन जोशी, जो एक हिंदू शास्त्रीय गायक थे, जिन्हें 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट व्यक्ति हैं CNR राव। 2014 में CNR राव और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतकों का शतक बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है, जिनके नाम है। ये अंतर्राष्ट्रीय शतकों का शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं और साथ ही दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर के रूप में भी यह जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें CNR राव कौन है, तो CNR राव IIT बॉम्बे और ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट और प्रोफेसर के पद पर इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट बात करें 2015 में
2015 में दो व्यक्ति को मिलता है, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बात करें मदन मोहन मालवीय की, तो मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत मिला था। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। साथ ही इन्होंने ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करें हम लोग, और 2019 में किन्हें पुरस्कार मिला है भारत रत्न, तो प्रणब मुखर्जी को मिला है, जो एक कद्दावर कांग्रेसी नेता थे। साथ ही बाद में भारत के यह राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट व्यक्ति हैं भूपेन हजारिका, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। यह असम के पार्श्व गायक हैं और इनके नाम पर खास बात यह है, इनके नाम पर ही हमारे देश का सबसे लंबा पुल जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, सादिया और धुबरी के बीच, भूपेन हजारिका पुल इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है नानाजी देशमुख, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। कोई और टॉपिक्स पे वीडियो की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट्स करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।